नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जो बहुत छोटी उम्र में ही समाज सेवा करने लगे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ ज़िले में बल्कि ज़िले के बाहर अन्य ज़िलों और अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बनाई है। वहाँ के लोगों की सेवा की। हर ज़रूरतमंद लड़की की शादी में ये आगे आ जाते हैं। किसी भूखे को देखा उनको मदद करने आगे आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से आज हम आपको मिलाते हैं। यह व्यक्तित्व हैं अमित जायसवाल जी। अमित जी, पहले तो केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में समाज सेवा की तरफ कैसे आपकी रुचि हो गई? सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो और इससे जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे भी मौका मिला है लोगों से रूबरू होने का। जैसा कि आपने पूछा कि इतने छोटे उम्र में समाज सेवा को हमने कैसे अपनाया, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से ही खुद ऐसे दौर से गुजरा हूँ जिससे हमें बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। बहुत नज़दीक से मैंने हर एक चीज़ को देखा है, जिस वजह से मुझे जब मैं उस लेवल में आ गया, उस लायक हो गया, जब मैंने इंटर कर लिया, मैट्रिक कर लिया, तो तब से ही मेरे मन में ये था कि मैं भी जिस दौर से गुजरा हूँ तो उस दौर से गुजरे हुए वैसे आदमी का हेल्प करूं जो वाकई में नीडी हैं। हमसे जो बन पड़े, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन लोगों के सहयोग से, मेरे कुछ सहयोग से उनका जो भी मदद हो पाए मैं उससे हर संभव कर सकूं। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? शुरुआत मैं करने का बहुत दिन से सोच रहा था। कहीं से कोई इंस्पिरेशन टाइप का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जहाँ तक याद है, समाज सेवा की शुरुआत हम लोगों ने साइकिलिंग और पर्यावरण को लेकर के स्टार्ट किया था। 10 अगस्त 2014 को साइकिल यात्रा एक विचार से जुड़ा था और उससे हमने जब काम करना स्टार्ट किया, साइकिलिंग करके पौधारोपण करना, तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, जैसे हम पर्यावरण को लेकर के काम कर रहे हैं और चूँकि सोशल मीडिया आज हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती थी जो लगती थी क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, वैसे लोगों को जो कि सामाजिक रूप से आगे आना चाहते हैं। तो वहाँ से ही मैंने इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे आगे बढ़ करके पर्यावरण को लेकर के काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी हम लोगों ने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, और गरीब लड़कियों की शादी पर भी हम लोगों ने काम किया। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, दीपावली या किसी भी त्यौहार पर उन्हें गिफ्ट दे करके, खिलौने दे करके, जो भी होता है उनकी हमने सोचा कि मदद करना चाहिए। तो ये सब करके हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। मतलब आपने छोटे पहले स्टार्ट किया, छोटे समाज सेवा से, अब उसको बड़े स्तर पर करना है। जी बिल्कुल। तो आप जो अभी खासकर चर्चा में रहते हैं वो है साईं की रसोई को लेकर चर्चा में है ज़्यादा, और लोग अभी उससे आपकी पहचान भी अब लगभग वो बन चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट पिछले 2 सालों से इस पर काम हो रही थी। किशन गुप्ता जी हैं जो कि एक एनडीए में एक बहुत बड़े अफसर के पद पर काम कर रहे हैं। तो चूँकि हम जो पहले काम करते आ रहे थे, जो भी हमने किया है, चाहे फेस्टिवल में लोगों की मदद करना हो, बच्चों की मदद करना हो, या गरीब लड़की की शादी करनी हो, ऐसी जो भी हेल्प हम लोग करते थे, किशन जी को उसमें अच्छा योगदान रहता था, किशन जी का। तो उनसे हमारी चर्चा अक्सर हुआ करती थी कि एक ऐसा हमें करना है जो कि डायरेक्ट लोगों को भोजन मुहैया कराए। तो उसको लेकर के ये जो सोच है, ये सोच सिर्फ अमित जायसवाल की सोच नहीं थी। हम 5 लोगों ने इसे स्टार्ट किया था बेगूसराय में, जिसमें किशन गुप्ता जी हैं, नितेश रंजन जी हैं, पंकज जी हैं, निखिल जी हैं और एक मैं हुआ। तो हम लोगों ने मिल करके इसके पीछे प्लान तैयार किया। प्लान करने के बाद जैसे हम लोग का जब प्लान तैयार हुआ तो हम बेगूसराय के कुछ ऐसे लोगों से मिले जो कि बहुत दिनों से इससे जुड़े हुए हैं। विजय महाराज जी समेत बहुत सारे लोगों से मिले, शिव प्रकाश भारद्वाज जी से मिले, और मिलकर के हम लोगों ने बात किया, एक बैकग्राउंड तैयार किया उसके लिए कि नहीं हमें यहाँ पे करना है। उसके लिए एक फ़ंड को हम लोगों ने तैयार किया और उसके बाद हम लोग इसमें आए। और आने के बाद हमारे और भी बहुत सारे मित्र हम लोगों से जुड़ते चले गए। गौरव जी, वैभव जी, रौनक जी, कुंदन गुप्ता जी समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़ते चले गए और ये कारवां बढ़ता चला गया। और 29 अगस्त 2019 से जो रसोई चल रही है, आज 307वां दिन पूरा करने जा रही है। तो अगर अभी की बात की जाए तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है साईं की रसोई की? कितने लोगों को रोज़ आप भोजन करवाते हैं? शुरुआत हम लोग ने जब की थी तो हमारे मन में था कि 50 लोगों को भी हम लोग अगर भोजन करा देते हैं तो ये हम लोगों के लिए आप संतुष्टि का काम होगा। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहले दिन 74 लोगों को भोजन कराया था और आज कार्रवाई यहाँ तक हो गया कि तकरीबन अभी हम लोग 150 से 160 प्लेट भोजन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। उसमें से कुछ भोजन सदर अस्पताल के पास जो मरीज़ हैं उन्हें मिलता है
और कुछ भोजन अनिल सिंघानिया जी के द्वारा या कभी कभी मेरे द्वारा भी घूम घूम करके बेगूसराय के बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ पे जो फिजिकल हैं, जो हैंडीकैप हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, विक्षिप्त लोग, हाँ विक्षिप्त लोग हैं, उन तक पहुँच करके, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका एक ठिकाना है, एक आशियाना है जहाँ हम जानते हैं। और वो आशियाना ऐसा है कि उसके ऊपर छत नहीं है, ऐसा आशियाना है कि अगर मेरे साथ और कभी कोई टीम जाएगी तो देखेगी कि हम लोग इन्हें खाना देते हैं तो उन्हें भी ज़रूर एक भावनात्मक लगाव होगा कि नहीं ये वाकई इसके हकदार हैं। तो वहाँ तक हमारी पहुँच अभी रसोई के माध्यम से हो रही है। तो एक आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आपने न आजकल जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं कि खुद अकेले ही चलते हैं, किसी को जोड़ते नहीं हैं, लेकिन आपकी ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगी है कि आपने एक टीम तैयार किया है और एक बड़े, अब टीम का क्या स्वरूप है और कितने लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं और आगे का क्या इसमें प्लान है? इसमें जो है हम लोगों ने जब टीम स्टार्ट किया था साईं की रसोई की अगर आप बात करेंगे तो हम लोगों ने जब 5 लोगों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज टीम 25 लोगों की टीम हो जाएगी। आज तकरीबन 25 लोग इसमें हैं, जो कि कभी ऐसा फील नहीं होता है कि आज अमित जायसवाल नहीं जाएंगे तो साईं की रसोई नहीं चलेगी। अभी भी रसोई का टाइम है, रसोई चल रहा है और हम आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं और बेफिक्र बैठे हुए हैं। हमें उसका टेंशन नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके इसमें सहयोग देते हैं। जहाँ तक रही आगे की बात है तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि ये जो कारवां चल रहा है ये लगातार चलता रहे। तो इसके अलावा किन किन और क्षेत्रों में आपका अभी काम चल रहा है? जैसे कि कितनी बार मैंने सुना कि शायद आप स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा और भी किन क्षेत्रों में? रक्तदान जीवन दान एक ग्रुप है जो नितेश रंजन जी द्वारा चलाया जाता है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारा प्रयास यह रहता है कि जो अभी के समय में बहुत ही आवश्यक है खून ब्लड देना, तो अगर मेरा 3 महीना पूरा हो जाता है, जैसा कि कहा गया एक बार ब्लड देने के बाद 3 महीने के बाद दिया जाता है, तो मैं जो है मैं प्रयास करता हूं कि मैं खुद भी ब्लड दूं और लोगों को भी अवेयर करूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे लोग अवेयर हुए हैं, हमने ब्लड दिया, मुझे देखा देखी हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं, किशन जी हैं जो कि कलाकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार हैं, वो हमसे इंस्पायर होकर के उन्होंने भी पहली बार ब्लड दिया। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो कि अगर हम लोग करते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं। तो रसोई के सिवा हम लोग रक्तदान को भी लेकर के काम करते हैं। बाढ़ जैसे आपदा में भी हम लोग लोगों तक पहुंच करके सूखा राशन, पका हुआ राशन समेत दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। कोई भी जैसे भी कोरोना महामारी आई, इसमें हम लोगों ने पका हुआ भोजन का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया था। प्रतिदिन 300 से 400 पैकेट हम लोग भोजन तैयार कर करके लोगों तक उपलब्ध करवाते थे, दिन से लेकर रात तक में। हाँ, कोरोना महामारी में हमने देखा, सोशल मीडिया में भी देखा मैंने कि बहुत दूर दूर तक आपकी टीम गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस एक टीम संयोजन का काम था, टीम संयोजन था और टीम का स्पिरिट था जो हम लोगों ने बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, एक देश स्तरीय हम लोगों ने काम किया। एक टेक्निकल टीम का गठन हुआ जिसमें 5 से 6 बंदे, राघव जी, ऋषभ जी, निशांत गुप्ता जी, किशन गुप्ता जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, अभिषेक, ये सब लोगों ने मिल करके जो सरकार की एक स्कीम आई थी 1000 रुपये जो श्रमिक बाहर में फंसे हुए उनको देने का, लेकिन उसे तो बिहार के लोग जान रहे हैं, बाहर तक ये बात उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। और अगर पहुंच पा रही थी तो उनके पास छोटा सा फ़ोन जो नोकिया 1100 हैंडसेट होता है वो था, लेकिन उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था। तो उस टेक्निकल टीम ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन लोगों का किया, कैसे भरना उन्हें बताया, और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सबके अकाउंट में 1000 रुपये जो सरकारी राशि है वो आई। साथ ही साथ बहुत परिवार ऐसे थे जिन्हें कि इमीडिएट भोजन चाहिए था, राशन चाहिए था। तो हम लोग चाहे बेगूसराय में हो चाहे बाहर हो, हम लोग वेरीफाई करके ही वहाँ तक हम लोग पहुँचे कि जैसे बाहर का भी है तो वहाँ का वेरीफाई, उसका आधार कार्ड ले लेना, रेंडमली कॉल कर देना, बात कर लेना, जिससे कि हम लोग को लगता था नहीं ये नीडी है या नहीं। तो ये पता करके जो हमारी टेक्निकल टीम थी, ऋषभ जी इसका काम कर रहे थे, उन्होंने किया। यहाँ पे जो है राशन पैकिंग करके पंकज जी जो हमारे खाद्य मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है इस पूरे काम में। जो राशन को हम लोग का काम होता है, राशन पैक रहा, हम लोग गए 5 लोग 10 लोग, कोई एरिया के बारे में पता चला, किसी ने बताया कि वहाँ पे हमें राशन देना है, तो उस लिस्ट को वेरीफाई करके हमारे टीम के 2 मेंबर्स जाते थे वहाँ वेरीफाई करके। अगर हमारे पास लिस्ट आया 50 लोगों का तो हम लोग वेरीफाई करते थे वो 50 नीडी हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें से जो छांट के जो बचते थे उन तक हम लोग पहुंचने का काम करते थे। तो और राशन भी हम लोग का जो होता था वो कम से कम 7 से 10 दिन तक लोग एक परिवार उसे यूज कर सकता था। और साथ ही साथ जो भोजन नहीं बना सकते, जिनके पास गैस चूल्हा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वहाँ हम लोग पका हुआ भोजन पहुँचाते। अगर ये बात करें कि
जितने भी आप सोशल वर्क कर रहे हो, चाहे वो साईं की रसोई हो, चाहे ब्लड डोनेशन की हो, या अन्य क्षेत्रों में जो कर रहे हैं, तो इसमें ज़िले के लोगों का कितना सहयोग मिलता है आपको? क्या कहीं ऐसी भी कोई घटना घटी जिसमें लोग हरास कर रहे हैं आपके कामों को, लोग दूसरे नज़र से देख रहे हैं? जैसा कि बिहार ही नहीं, हर एक जगह होता है, जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग आप पे उंगली उठाएंगे, करेंगे ही, लेकिन जब वो उसकी सच्चाई जानते हैं हम अपने काम के तरीके की, तो जो लोग बुराई कर रहे हैं वो भी उसकी अच्छाई करने लगते हैं, जैसा कि मेरा मानना है। तो इस काम को करने में हमें बेगूसराय वासियों का बहुत साथ मिला, थोड़ा बहुत नहीं, मुझे लगता है कि बेगूसराय वासियों का जो साथ मिला उसी के बदौलत हम लोग आज कुछ भी कर पा रहे हैं। रसोई शुरू करने में भी उनका साथ मिला। हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट आज की बात है, लड़की की शादी के लिए हम लोगों ने जो राशि और सामान जुटाया, वो यहाँ के लोगों ने ही अपने स्तर से जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। तो उनको ये विश्वास है कि मैं अगर अमित जायसवाल को दे रहा हूँ तो ये सही जगह पे पहुँच जाएगा। तो ये विश्वास उन्हें दिलाना या उनके मन में आना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, हमारी बहुत बड़ी जीत है कि उनको हम पे विश्वास है कि नहीं, हमने सही हाथ में पैसा या सामान दिया है, वो सही जगह पे पहुंच जाएगा। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं जब भी करूं तो उसका डिटेल्स या फिर जो भी है लोगों को उससे अवगत कराऊं कि हमने ये काम मतलब किया। जो लोगों ने आपकी मदद की उस तक वो भी पहुँचे कि आपने कहाँ इस चीज़ को इन्वेस्ट किया, कहाँ यूज़ किया है। बिल्कुल। तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं साइकिल यात्रा से जुड़ा हुआ था तो उस टाइम भी हम लोग जयमंगलागढ़ जा करके, तो तिलिया पोखर के पास में तो कई जगह बहुत तरह के इवेंट को किया करते थे। तो कभी शुरू में जब मुझे अभी भी याद है कि चप्पल बांटने का कार्यक्रम हम लोगों ने जयमंगलागढ़ में सोचा था कि वहाँ पर करेंगे, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा। पुट्टू भैया, ओम प्रकाश भारद्वाज पुट्टू जी ने बताया कि वहाँ के बच्चे जो हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनका पैर खाली है, अगर उनको चप्पल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने उस टाइम हम सोचा कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, 10 चप्पल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों को इतना प्यार मिला कि 10 चप्पल नहीं, उस गाँव का जो जयमंगलागढ़ का जो मुसहरी टोला जो है, वहाँ के हर एक बच्चे के पैर में चप्पल, खिलौना, कुछ मिठाइयाँ, कुछ टॉफ़ी, कुछ फल, ये सब कुछ लेकर के हम गए, जो कि मेरे लिए वो अमेजिंग था। हमने नहीं सोचा था, खुद हमने नहीं सोचा था कि मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट जब मिला तो मुझे और बल मिला कि नहीं, जब हम ये कर रहे हैं तो आगे भी हम कुछ और कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे कभी राजनीति में जाने का शौक़ नहीं रहा, नहीं कुछ, बस एक आग संतुष्टि और लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान देखते हैं उसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है, उतना में हम संतुष्ट हैं। सुनने में जैसा आया है कि इसको लेकर, आपके कामों को लेकर आपको अवार्ड भी मिला, वो कौन सा अवार्ड था, क्या था? सबसे पहले तो अगर अवार्ड की बात की जाए तो मुझे बिहार रत्न अवार्ड पटना में मिला था कुछ महीने पहले। इसके अलावा जो है चेन्नई में आई वॉलंटियर अवार्ड मिला था हमें, जिसमें मैं गया हुआ था वहाँ पर। तो जो ये सब का चुनाव, जो सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो मैं सोशल पे डालता हूँ, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप पर, तो वो मैं अपने प्रचार के लिए डालता हूँ, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए डालता हूँ कि लोग भी इसे देखें। और जैसे लड़की की शादी की मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैंने फेसबुक पर डाला तब तो लोग जाने कि उन्हें कुछ ज़रूरत है, तो उन्होंने हमारी मदद की। तो बस मैं वही लोगों को अवेयर करने के लिए कि जिस तरह से मेरे में सामाजिकता है, आप में भी कुछ सामाजिकता है, तो उसे देख करके वहाँ के जो नेशनल टीम है, उन्होंने नेशनल आई वॉलंटियर अवार्ड के जो मेंबर हैं, उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि, तो उन्होंने एक वोटिंग का ये किया था उसमें कि अगर वोटिंग में जिसका जो रहेगा उस हिसाब से करेंगे। तो उसमें भी हमें बेगूसराय लोगों का बहुत प्यार मिला, और अमेजिंगली बिहार से एक मैं ही ऐसा था जो सिलेक्ट होकर के वहाँ पे पहुँचा था, नहीं तो और सब अदर स्टेट से थे। वो अवार्ड मिला, और आगे भी लोकल स्तर पे भी कुछ अवार्ड मिला है, पटना में भी 1-2 अवार्ड और मिला है। तो ये अवार्ड सिर्फ अमित जायसवाल को नहीं मिलता है, जो हमारी एक टीम है, हमारे जो सारे मेंबर्स हैं, वो सबको समर्पित होता है। और मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, कम से कम अपने उस 4 मित्र को लेकर ज़रूर जाऊँ, जो मुझे हर एक मौके पर, हर एक क्षण पर, हमारा दुख में हो, सुख में हो, हमारा साथ दिए हैं, इस मुहिम को चलाने में अपना सहयोग दिए हैं। तो मैं बिहार रत्न भी लेने गया था, तो मैं अपने मित्रों को लेकर गया था जो जुड़े हुए हैं। हाँ, चेन्नई थोड़ा सा दूर था तो थोड़ा लोग नहीं जा पाए, इसलिए मैं वहाँ अकेले गया था, नहीं तो लोकल में जहाँ भी हुआ है, जहाँ तक लोग जा सकें वहाँ तक हम सबको लेकर गए हैं। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, कुछ भी मिले तो अमित जायसवाल को ना मिले कि पूरे टीम को मिले, तो मुझे वो खुशी मिलेगी। एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पर्यावरण से बताया कि पर्यावरण को लेकर ही आपने काम शुरू किया था, लेकिन अभी जैसा मुझे लग रहा है कि पर्यावरण का काम तो बंद है आपका, तो वो क्यों ऐसे हुआ, और क्या उस पर क्या आपका? साईं की रसोई जब चल रही है, आप अगर हमारा पोस्ट अगर आप देखेंगे फेसबुक पर, तो हमने इसे भी पर्यावरण से जोड़ रखा है कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आएंगे, चाहे वो शादी का सालगिरह हो, जन्मदिन हो, तो हम उन्हें एक पौधा गिफ्ट करते हैं। और पौधा जो होता है, उन्हें कहते हैं
कि पौधा को लगाइए और उसे हमें बताइए कि आपने पौधा लगाया है। और सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होता, उसका संरक्षण भी कीजिए, संवर्धन भी कीजिए। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने एक कंपटीशन, ऑनलाइन कंपटीशन करवाया गया था साई रसोई टेक्निकल टीम के द्वारा। उसमें जितने भी प्रतिभागी फर्स्ट सेकंड थर्ड किए किसी भी विधा में, सबको उपहार के तौर पे और भी कुछ जो दिया गया हो, लेकिन साथ में पौधा भी दिया गया। हम लोग कहीं भी शादी के सालगिरह में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं या किसी भी ओकेजन में जाते हैं, तो हम लोग एक पौधा उन्हें ज़रूर देते हैं। तो पौधा हमारे जीवन में इस तरह से घुस चुका है, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं उसी तरह से पौधारोपण हमारे जीवन में घुस चुका है, जिससे हम नहीं निकल सकते हैं और हमें अच्छा लगता है लोगों को देना, उसके साथ लगाना। ऐसे कई जगह हैं बेगूसराय में जहाँ मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ, जो हमारे लगाए हुए पौधे, हमारी टीम के द्वारा लगाए हुए पौधे आज पेड़ बढ़ने की ओर अक्सर है। इसके अलावा और किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? संस्था तो शुरुआती दौर में एक साइकिल यात्रा के विचार में कर, महिलाओं की भी कोई संस्था है, उनसे भी? जी बिल्कुल, गृहलक्ष्मी एक संस्था थी जिससे मैं जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ नहीं, अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे उसमें अच्छी बात ये थी कि महिलाएं जो होती है वो घर में रह करके खुद बोर हो जाती हैं, उसको लेकर के एक संस्था बनाई गई थी गृहलक्ष्मी। तो उस संस्था में जो है जुड़ करके हम लोगों का उसमें जो और भी मेल मेंबर्स जुड़े हुए थे, उनका प्रयास यह था कि उनको कैसे इस बात का फील हो कि नहीं, महिलाएं भी जो है एक कुछ कर सकती है, कुछ अच्छा काम कर सकती है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने उस पर काम किया। महिलाओं के द्वारा भी महिला कॉलेज में पौधारोपण का काम कराया गया। स्टेशन रोड में एक जगह पर प्याऊ लगाया गया हर एक साल। हाँ, हर एक साल। तो महिलाओं को भी ये लगा कि नहीं, जिस तरह से पुरुष बाहर में कुछ सामाजिक काम कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी अच्छा फील हुआ और वो भी घर से बाहर निकल करके एक बूस्टअप हो सकी और ये काम में वो मदद कर सके। उसकी एक अच्छी बात मुझे मालूम है कि जितनी भी महिलाएं उससे जुड़ी हुई थी, उनको मेल मेंबर ने इतना बूस्टअप किया, इतना सहायता किया कि आज हर मेंबर जो है किसी न किसी मुकाम पर हैं और अपने पैरों पर कुछ कर रहे हैं, पैरों पे कर रहे हैं। और एक तरह से देखिए तो उन्हें प्रेरणा अगर मिली है तो एक उसी ग्रुप से मिली है और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे जो भी लोग जुड़े हुए, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं चलो महिलाएं कुछ कर रही हैं, अपने क्षेत्र में उनसे जो बन पा रहा है वो कर रही हैं। तो ये हम लोग की सफलता है कि अगर महिलाएं जो कि घर में सिर्फ घर का काम से पे ही सिमट रह जाती थी, लेकिन आज वो एक सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ी हैं और अच्छा कर रही हैं और लगता है कि नहीं, वो भी किसी की प्रेरणा स्रोत कभी न कभी जरूर बनेगी। तो आप युवा हैं अभी और युवाओं के लिए टीम भी आपकी युवा की है, तो क्या कुछ ऐसा भी प्लान है कि युवाओं के सामने अभी जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, तो उसको रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ करने का आपका कोई प्लान है क्या? रोजगार के क्षेत्र में सर जहाँ तक की बात है, इस पे हम लोगों ने भी कुछ एक प्लान करने का सोचा है कि सबसे बड़ी बात जैसे कि हमारे मोदी जी ने भी बताया आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम रोजगार दे सकते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग ने भी सोचा है कि कुछ ऐसा सेक्टर को चुना जाए, कुछ ऐसी चीज़ को चुना जाए जिसमें कि कम प्रशिक्षण में वैसे लोगों को तैयार किया जाए जो कि रोज़गार परक हो और जो मान लीजिए जिसके पास रोज़गार नहीं है वो काम कर सके। हमारी रसोई है, उससे भी दो लोग जो है, जैसे एक हलवाई हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, एक ई रिक्शा वाला, वो उससे कमा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा है कि कुछ ऐसा काम हो जिससे कि अगर उसे स्टार्ट किया जाए तो जो भी उससे जुड़े कुछ ना कुछ उन्हें स्किल मिल करके उसका वो उपयोग किसी और अन्य कामों में या वो अपना कुछ शुरुआत करके कर सके। तो हमारा यह भी प्रयास है कि अगर कुछ ऐसे बेरोजगार हों जिसे हम लोग सभी मिल करके उन्हें कुछ काम दे सके। काम देने में जैसे है कि हमने उन्हें एक ठेला दे दिया कि ठेला पर आप कुछ ऐसा चीज़ लगाओ जिसका आपको बिक्री हो सके। हमने उन्हें एक रिक्शा दे दिया कि आप रिक्शा को जो है चलाइए, उससे जो कमाई होगी वो आपकी होगी। तो इस तरह का जो चीज़ है इसको लेकर के हम लोग प्लान कर रहे हैं। आगे अगर कुछ होगा तो सभी लोग ज़रूर जानेंगे। चलिए, आपके वे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।